अस्सलाम वालेकुम। एडस्टेरा के प्लेटफॉर्म पर अगर आपने अर्निंग करनी है तो मैं आपसे एक ऐसा यूनिक मेथड शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो मेथड मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इस मेथड में आपको किसी पेड वीपीएन, आरडीपी या किसी भी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ही इजी मेथड है। आपने करना क्या है कि इन सारे स्टेप्स को आपने केयरफुली यहाँ पर वॉच आउट कर लेना है। कोई भी पार्ट जो है इस वीडियो का आपने स्किप नहीं करना। इस वीडियो में जो कंटेंट प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा वो होगा ब्लॉगर। आप यही काम जो है वर्डप्रेस पर भी कर सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल के होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं ब्लॉगर। अब यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको नज़र आ रहा है blogger.com एक्सटेंशन के साथ। इसको आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है और अपनी जीमेल से साइन अप कर लेना है। मैंने ब्लॉगर पर पहले ही साइन अप किया हुआ है अपनी जीमेल से। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करेंगे। अब इधर आपको नज़र आ रहा है चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। नीचे आपने यहाँ पर टाइटल टाइप करना है, बेस्ट इंश्योरेंस गाइड। मैं अपने ब्लॉग का टाइटल यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब यूआरएल एड्रेस हमने टाइप करना है। हमारी वेबसाइट का यूआरएल लिंक क्या होगा वो यहाँ पर हम टाइप करते हैं इंश्योरेंस गाइड for you.blogspot.com। वो सब कुछ यहाँ पर होगा। यूआरएल एड्रेस अवेलेबल था, हमने टाइप कर दिया। इसको कर देते हैं यहाँ पर सेव। अब यहाँ तक हमारी एक वेबसाइट, ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। व्यू ब्लॉग करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये वेबसाइट हमारी यहाँ तक लाइव हो चुकी है और गूगल के सर्वर पर होस्ट हो रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर वो है इस वेबसाइट की थीम चेंज करना, इसका लेआउट चेंज करना, डिज़ाइन चेंज करना, क्योंकि हम यहाँ पर अब एडस्टेरा के काफ़ी सारे एड्स को रन अप करना चाहते हैं। क्योंकि ब्लॉगर पर जितनी भी थीम्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही थी, वहाँ पर हम एड्स को एक प्रॉपर वे में रन अप नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक अलग से थीम चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। उसके लिए मैं गूगल पर सर्च करता हूँ गैलेक्सी थीम फॉर ब्लॉगर। यहाँ पर जो आपको पहली वेबसाइट नज़र आ रही है ब्लॉगर टेम्पलेट्स के नाम से, यहाँ से हम गैलेक्सी थीम का फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज शो होगा और डाउनलोड बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मेरे पास ये थीम पहले से डाउनलोडेड है, लेकिन एक बार दोबारा मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड करूँगा ताकि आप भी देख लें। डेस्कटॉप पर मैं इस थीम को डाउनलोड कर लेता हूँ और वहाँ पर जाकर इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। थीम डाउनलोड हो चुकी है। डेस्कटॉप पर जाकर देखते हैं, आपके सामने ये WinRAR फाइल नज़र आ रही है। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर। अब ये नीचे 3 फाइल्स आपको और नज़र आ रही हैं। इनमें से हमें सिर्फ चाहिए XML फ़ाइल, जो हम ब्लॉगर के थीम वाले सेक्शन में जाकर अपलोड कर देंगे, जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी ओपन की हैं। ये है हमारी XML फ़ाइल। वापस आ जाते हैं ब्लॉगर पर। अब थीम वाले सेक्शन में इस XML फ़ाइल को अपलोड करते हैं। टर्निंग बैक टू ब्लॉगर। अब यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ के साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। सेकंड स्टेप पर रिस्टोर नज़र आ रहा है, रिस्टोर पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है आपने। आपके सामने बॉक्स ओपन होगा, आपकी स्टोरेज ओपन होगी। इसमें से आपने ये XML फ़ाइल फ्री वर्जन, इसको ढूंढ के यहाँ पर ओपन कर देना है और ये अपलोड हो जाएगी। लेफ़्ट साइड पर आपको रिस्टोरिंग थीम नज़र आ रहा होगा। थीम सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। ऊपर देखें माई थीम कस्टम मॉडिफाइड। अब इस वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें गैलेक्सी मेगा मेन्यू फीचर्स डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी थीम यहाँ पर जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो अगेन अब अपने अर्निंग मेथड की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं इस वेबसाइट का लेआउट यहाँ पर सेटअप नहीं करने वाला, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। वो आपने खुद करना है। इसका लेआउट, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेटअप करके इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। वैसे ना भी बनाए तो भी कोई मसला नहीं है। एक न्यू पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, टॉप 5 बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज़ इन द वर्ल्ड। बेसिकली जो नीच हम सेलेक्ट करेंगे वो होगी हाई रेवेन्यू नीच, जैसे कि इंश्योरेंस, लोन्स, क्रिप्टो करेंसीज़। आपने भी इसी तरह की ही कोई नीच चूज़ करनी है, क्योंकि इस पर रेवेन्यू हाई होता है। इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी बताता हूँ आपने इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से लेके आनी है। ये एक प्रॉपर वीडियो बनाई है ब्लॉगर पर, एक वेबसाइट क्रिएट करके उसको एडस्टेरा पर अप्रूव कराना है अभी। उसके बाद हम एडस्टेरा के एड्स यहाँ पर लगा देंगे। असल मेथड अर्निंग का आगे स्टार्ट होता है कि ट्रैफिक कहाँ से आएगी। तो परेशानी होना वो सब कुछ यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। अब ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इस तरह का इंटरफेस अगर आपके पास नहीं आता तो मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, AIPRM फॉर ChatGPT। तो ये ChatGPT की एक बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है कंटेंट राइटर्स के लिए, स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए। आपने भी इसको यहाँ पर लगा लेना है।
उसके लिए सिंपली AIPRM फॉर चैट GPT आप लिखेंगे क्रोम में, आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें, फुली SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल, ह्यूमन लाइक रीराइटर, योस्ट SEO ऑप्टिमाइज्ड। इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स इस एक्सटेंशन में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर हम उस टाइटल को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इससे एक ब्लॉग क्रिएट करा लेते हैं। इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में देखें AIPRM का लोगो जो है वो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सटेंशन वर्क कर रही है। तो इस एक्सटेंशन को यूज़ करके हमने फुली SEO ऑप्टिमाइज्ड एक आर्टिकल यहाँ से जनरेट करवा ली है। अब इस पूरे आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इस वेबसाइट को हम एड्सटेरा पर अप्रूव करवाते हैं और एड्स का सेटअप करते हैं एक प्रॉपर वे में, ठीक है। इस सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन से लास्ट तक, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे। लास्ट में होंगे क्वेश्चन आंसर्स, वो भी आपने लाजमी इनपुट करने हैं अपनी ब्लॉग पर। यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। वापस आ जाते हैं अपने पोस्ट वाले सेक्शन में, बैक क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पूरे आर्टिकल को। ज़्यादा हमने इस पोस्ट की यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, सब कुछ यहाँ पर ओके है। टाइटल्स भी दिए हुए हैं, हेडिंग्स भी बनी हुई हैं। सिर्फ आपने गूगल से एक दो इमेजेस ले लेनी है और यहाँ पर अपलोड करनी है। एक फ्रंट पर इमेज लगा दें, एक इस पोस्ट के दरमियान में इमेज लगा दें। थर्ड लगानी है तो वो लास्ट में लगा लें, मर्ज़ी है आपकी। अब मैं एड्सटेरा का अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट को जो भी हमने क्रिएट की है उस वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपने ऐड करना है। उसके लिए मैं ब्लॉगर को ओपन करता हूँ अगेन, वहाँ से हम वेबसाइट का लिंक एड्रेस कॉपी करके ले आएंगे। अगेन ब्लॉगर को ओपन करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पर स्क्रॉल डाउन करना है। लास्ट में आपको व्यू ब्लॉग नज़र आ रहा है, इस पर बैक क्लिक करें। कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद वापस आ जाते हैं एड्सटेरा पर और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। वेबसाइट का URL पेस्ट करने के बाद नीचे हमने वेबसाइट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर सोशल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट नीच क्या है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मूवीज़ टाइप है, MP3 वीडियो शॉर्ट्स, किसी भी टाइप की आपकी वेबसाइट है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे आपने कोई भी एक ऐड यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। ऐड यूनिट के लिए मैं यहाँ पर सोशल बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे एड्सटेरा के इस अकाउंट में ये वेबसाइट ऐडअप हो चुकी है। ये अभी यहाँ पर अप्रूव भी हो जाएगी। रिफ़्रेश जैसे ही इसको करेंगे ये वेबसाइट यहाँ पर अप्रूव हो जाएगी। एड्सटेरा पर आपकी वेबसाइट कभी भी डिसअप्रूव नहीं होगी। विदिन 5 to 6 सेकंड्स जो है अप्रूवल मिल जाता है। आपने बस इस पेज को रिफ़्रेश कर लेना है। यहाँ पर देखें हमारा सोशल बार ऐड यूनिट जो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अब इस ऐड यूनिट को हम अपनी वेबसाइट पर ऐड कर लेते हैं। उससे पहले एक न्यू ऐड यूनिट भी यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं। बैनर टाइप 728 मल्टीप्लाई बाय 90, इस एंगल में हमें जो है एक न्यू बैनर ऐड चाहिए, उसको हम ऐड कर देते हैं। जब तक ये अप्रूव होगा हम इस ऐड यूनिट को वहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बैनर जो हमने अभी ऐड किया वो पेंडिंग में है। हम सोशल बार का कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऐड के कोड को कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, पोस्ट को ओपन करना है, जो पोस्ट आपने अभी की है, ठीक है। इसको एडिट करते हैं हम अब HTML में। लेफ़्ट साइड पर आपको पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है। इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद HTML व्यू में इसको ओपन कर लेते हैं इस पोस्ट को, और फ्रंट पर टॉप ऑफ द लाइन हम इस कोड को प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें ये ऐड हमारी पोस्ट के ऊपर चाहिए। यहाँ पर मैं उस ऐड कोड को पेस्ट कर देता हूँ और इस पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ। एक जगह और भी इस ऐड को लगा देते हैं लास्ट में। इस पोस्ट के लास्ट में भी हमें ये ऐड चाहिए। उसके लिए मैं अगेन एंटर प्रेस करता हूँ, एक न्यू लाइन जनरेट होगी और यहाँ पर भी उस कोड को पेस्ट कर देते हैं हम लास्ट में, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर हम पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ तक एड्सटेरा का एक ऐड यूनिट हमारी वेबसाइट पर पोस्ट अप हो चुका है। अब इस पोस्ट को व्यू अप करते हैं कि वो ऐड यूनिट जो हमने अभी यहाँ पर प्लेस किया है वो शो अप हो रहा है या नहीं हो रहा। इस पोस्ट को यहाँ पर ओपन कर लिया तो यहाँ पर अब देखें फ्री ₹700 गेट नाउ, ये एड्सटेरा का ऐड जो हमने वहाँ पर अभी प्लेस आउट किया वो हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर अब शो होने लग गया है। अब आपने करना क्या है, आपने 4 ऐड यूनिट्स, मैक्सिमम 4 ऐड यूनिट्स ही आप जनरेट करा सकते हैं एड्सटेरा से।
वो सब आपने वहाँ से जनरेट करके इसी तरीके से अपनी वेबसाइट को एड्स से भर देना है। ये काम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप थीम के एडिट HTML सेक्शन में जाकर भी एडअप कर सकते हैं और उसके लेआउट सेक्शन में भी कर सकते हैं। लेआउट वाले सेक्शन में इस थीम के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये थीम मैंने इसीलिए सेलेक्ट की थी। लेआउट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ऐड अ गैजेट में HTML/जावास्क्रिप्ट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर भी उस कोड को हम पेस्ट करके सेव कर देते हैं। यहाँ पर भी एडस्टेरा का वो ऐड यूनिट हमने सेव कर दिया। स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने काफ़ी सारे एड्स यहाँ पर लगाने हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि सोशल बार है, बैनर है। एक ही टाइप के एड्स जो हैं हम एक पोस्ट में हर जगह नहीं लगा सकते, एक वेबसाइट पर हर जगह नहीं लगा सकते। अब वहाँ पर जो हमने बैनर ऐड दोबारा से जनरेट कराया था उसका कोड कॉपी करके ले आते हैं। अब उसको भी यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। ये सारा सेटअप करने के बाद हम उस मेथड को स्टार्ट करेंगे कि हमने यहाँ पर ट्रैफिक किस तरह से लेके आनी है, हमारा रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा। क्योंकि जब तक यूज़र इस वेबसाइट पर आएगा नहीं, ऐड देखेगा नहीं, तो हमें अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए ही सीक्रेट अर्निंग मेथड है मेरे पास, जो नेक्स्ट स्टेप में हम फॉलो अप करेंगे। उससे पहले हम एड्स का एक पूरा सेटअप और एक वेबसाइट को बिल्कुल रेस्पॉन्सिव बनाकर यहाँ पर रख लें। यहाँ पर भी हम बैनर ऐड को सेव कर लेते हैं। नीचे HTML जावास्क्रिप्ट का एक और ऑप्शन हमें मिल रहा है, यहाँ पर हम सोशल बार वाला ऐड जो है लगा देते हैं। उसके लिए हम सोशल बार ऐड यूनिट के कोड को कॉपी करके ले आते हैं। यहाँ से गेट कोड वाले बटन पर क्लिक करते हैं, कॉपी कोड। उसके बाद दोबारा जाते हैं कंटेंट वाले सेक्शन में, इसको यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देते हैं। इसी तरह से आपने चारों किस्म के एड्स यहाँ पर प्लेस कर देने हैं डिफरेंट तरीके से। एक ही तरह के ऐड ऊपर नीचे आपने नहीं लगाने, डिफरेंट तरीके से कॉर्नर्स में लगा देने हैं। ठीक है, अब अगेन वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो हमने दूसरा ऐड यहाँ पर लगाया है वो शो अप हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें, टॉप पर आपको बैनर ऐड नज़र आ रहा है। ये फ्री वाला तो पहले था 600 गेट नाउ, पहले 700 थे, अब 600 है। अब यहाँ पर देखें वेलकम बोनस, ये है हमारा बैनर ऐड जो हमने अभी ऐड अप किया है। इस ऐड पर जब मैंने क्लिक किया तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है एक न्यू पेज पर, तो ये एक क्लिक काउंट होगा। अगर क्लिक नहीं किया और सिर्फ यूज़र ने इस ऐड को देखा है तो वो इम्प्रेशन काउंट होगा। इसी तरह इस पूरी वेबसाइट पर आपने हर जगह डिफरेंट किस्म के एड्स लगा देने हैं। अब चलते हैं, आपने यहाँ पर यूज़र्स को किस तरह से लेके आना है, ट्रैफिक को किस तरह से लेके आना है। अब एक्चुअल मेथड जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ उसको यूज़ करके आपको अर्निंग होगी। तो सबसे पहले आपने rankboostup.com ओपन कर लेना है। सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे रैंक बूस्टअप, तब भी पहली वेबसाइट आपको नज़र आएगी। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपने जो अपनी ईमेल एड्रेस यूज़ करनी है वो टेम्परेरी यूज़ करनी है। इसका क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। टेम्परेरी ईमेल कहाँ से मिलेगी, email-fake.com, इस वेबसाइट पर आकर आपने ईमेल जनरेट करनी है। किसी और टेम्प मेल वेबसाइट से अगर आप ईमेल जनरेट कराएंगे तो उसको यूज़ करके आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। वहाँ पर एक एरर शो हो जाएगा, दिस डोमेन इज़ नॉट अलाउड फॉर दिस अकाउंट, इस तरह का एरर शो होगा आपको। मैं यहाँ से इस ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल वाले सेक्शन में आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। उसके बाद रिपीट पासवर्ड में दोबारा यही पासवर्ड टाइप करना है। एडस्टेरा के डायरेक्ट लिंक को यूज़ करके अगर आपने अर्निंग करनी है, सेल्फ क्लिकिंग, प्रॉक्सीज़ और RDPs को यूज़ करके अगर आपने अर्निंग करनी है एडस्टेरा पर, तो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इसी अकाउंट पर अपलोडेड है। अ यूज़र विद दैट यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ, Mickey134 लिख देता हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वी हैव सेंट यू एन एक्टिवेशन ईमेल। दोबारा से टेम्प मेल वाली वेबसाइट पर जाते हैं, इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तभी हमारे पास वो मैसेज शो अप होगा। रिफ़्रेश करने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास ये एक्टिवेशन मैसेज आया हुआ है, जो यहाँ पर ब्लू बॉक्स में एक्टिवेट ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे ही हम यहाँ पर एक्टिवेट ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट, प्लीज़ लॉग इन बिलो। अब यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम टाइप करता हूँ Mickey134, जो वहाँ पर हमने अकाउंट क्रिएट किया था। पासवर्ड टाइप करता हूँ। वर्डप्रेस की वेबसाइट पर एडस्टेरा के एड्स किस तरह से प्लेस आउट करने हैं वो वीडियो मैंने बनाकर इसी चैनल पर अपलोड की हुई है। और ब्लॉगर वेबसाइट पर भी एड्स प्लेसमेंट एडस्टेरा के, वो भी मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड की हुई है। अब यहाँ पर देखें, इस वेबसाइट का डैशबोर्ड, हमारे अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखें, यू हैव 167 मिनट्स अवेलेबल, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 हिट्स और यूज़र्स इंगेज्ड फॉर 10 सेकेंड ईच ऑन योर वेबसाइट। यहाँ से आपकी अर्निंग होगी। इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल फ्री मेथड है ट्रैफिक गेन करने का और अर्निंग करने का। इसका मतलब क्या है कि ये प्लेटफॉर्म 1000 बंदों को आपकी उस वेबसाइट पर जो अभी हमने क्रिएट की है और वहाँ पर एडस्टेरा के एड्स लगाए हैं, राउट करेगा। जब वो 1000 बंदा आपकी उस वेबसाइट को विज़िट करेगा तो उसकी कितनी अर्निंग होगी। तो चलें, इस वेबसाइट को वहाँ पर ऐड किस तरह से करना है। अगेन कॉपी लिंक एड्रेस, इस वेबसाइट का लिंक ले जाते हैं, वहाँ पर ऐड अप कर देते हैं। वेबसाइट यूआरएल में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट करना है एवरेज इंगेजमेंट, वो 10 सेकंड से 16 सेकंड के दरमियान में करना है, क्योंकि मिनिमम एक यूज़र को चाहिए कि वो 10 सेकंड तक हमारा वो ऐड देखे। एवरेज इंगेजमेंट हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं उनमें से आपने किसी को नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने सबमिट कर देना है इसको। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। माई वेबसाइट्स में नीचे देखें, आपकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर एडअप है, इनेबल है। अब ट्रैफिक राउट होना शुरू हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 18 व्यूज़ यहाँ पर अभी हैं, हिट्स टुडे 4। अभी इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, 7 हो गए हैं। अब वहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितनी ट्रैफिक आ चुकी है। मैं अगेन ब्लॉगर वाले स्टैट्स में जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें 39। तो आप बेशक एडस्टेरा अकाउंट को ओपन करके वहाँ पर उसके स्टैट्स में भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये ट्रैफिक काउंट अप हो रही होगी और आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होगा। और ये जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रही है, किसी एक कंट्री या एरिया से नहीं आ रही। तो नेक्स्ट आपने करना क्या है, इसी तरह से एडस्टेरा अकाउंट पर जाकर 4 ऐड यूनिट्स को जनरेट कर लेना है। उन 4 ऐड यूनिट्स को अपनी वेबसाइट पर एक प्रॉपर वे में लगा देना है। एक ही टाइप का ऐड आपने एक जगह पर 2 दफ़ा नहीं लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइड पर आप बैनर ऐड लगा रहे हैं, उसी के साथ ही नीचे आपने बैनर ऐड नहीं लगाना, आपने नीचे सोशल बार लगाना है। पोस्ट के फ्रंट पर आप बैनर ऐड लगा दें, पोस्ट के दरमियान में आप सोशल बार लगा दें, नीचे फिर बैनर लगा दें लास्ट में। अब मैं आपको ये बताता हूँ हमने टेम्परेरी मेल क्यों यूज़ की है, हमने अपनी एक्चुअल ओरिजिनल मेल क्यों नहीं यूज़ की। क्योंकि हमने यहाँ पर फ्री में ट्रैफिक लेनी है। हम टेम्परेरी मेल को यूज़ करके काफ़ी सारे अकाउंट्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर। अभी एक टेम्परेरी मेल पर हमने एक अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ से ट्रैफिक ली है, ठीक है। अब दोबारा से हम एक न्यू टेम्प मेल जनरेट करेंगे, दोबारा से एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। विद इन 1 मिनट से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर अपनी इस वेबसाइट को ऐड अप कर देंगे। इसी तरह से डिफरेंट टेम्परेरी ईमेल्स पर हम डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करके वहाँ पर फ्री में ट्रैफिक ले सकते हैं। और हर अकाउंट पर आप अपनी यही वेबसाइट ऐड अप कर देंगे जहाँ पर आपने हर किस्म के एड्स लगा रखे हैं। एडस्टेरा इस ट्रैफिक को इनवैलिड नहीं काउंट करता। इस तरह से आप बेशक 2 वेबसाइट्स बना लें, 3 बना लें, उन तीनों वेबसाइट्स पर 4 ऐड यूनिट्स को प्लेस कर दें और उसके बाद इस वेबसाइट पर टेम्प मेल से डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करके उन वेबसाइट्स को ऐड अप कर दें। आपकी फ्री में अर्निंग होती रहेगी और आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। अब यहाँ पर देखें, हिट्स टुडे 30, इसका मतलब ये कैंपेन रन हो रही है और मेरे पास ट्रैफिक आ रही है और मेरा रेवेन्यू भी यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा। और एडस्टेरा का डिफरेंट कंट्रीज़ के विज़िटर के लिए डिफरेंट CPM रेट होता है और मेरे पास जो ट्रैफिक आ रही है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रही है।